Today we will learn how to translate sentences from Hindi to English. It seems us to be a miraculous job that we are writing something from Hindi into English. So first of all, we should know that there are three types of tenses: present, past and future, and there are four sub tenses. For example, indefinite tense, continuous, perfect tense and perfect continuous tense of each tense as present, past and future, and indefinite, continuous, perfect and perfect continuous respectively are subdivided for understanding deeply and doing the translation very finely. See, these are tenses: present, past, future. See, indefinite, I write a letter, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया. अब प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा. आई राइट अ लेटर, ये इंडेफिनिट था, मैं एक पत्र लिखता हूँ. आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ. परफेक्ट है, यानी परफेक्ट मीन्स पूर्ण हो जाना. आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ. एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी परफेक्ट यानी पूर्ण हो गया और कंटिन्यूस मीन्स अभी भी कंटिन्यूएशन में है. जैसे आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, यानी मैं एक लेटर 2 घंटे से लिख रही हूँ. 2 घंटे बीत गए, बट नाउ आई एम राइटिंग ऑल्सो मीन्स 2 घंटे से मैं लिख रही हूँ. ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. तो बेटा ये हो गया प्रेजेंट टेंस में. आई राइट अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर एंड आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours प्रेजेंट में. अब पास्ट देखिए. पास्ट इंडेफिनिट में आई रोट अ लेटर, सेकेंड फॉर्म है रोट. और आई वॉज राइटिंग अ लेटर, इसमें बहुत सिंपल होता है. पास्ट परफेक्ट बहुत ही सिंपल होता है. हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है. आई हैड रिटन अ लेटर. एंड नेक्स्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, यानी मैं एक पत्र 2 घंटे से लिख रहा था. हैड बीन यानी लिख रहा था. प्रेजेंट में हैव बीन था, पास्ट में हैड बीन है. और नेक्स्ट देखिए फ्यूचर. आई शैल राइट अ लेटर, यानी मैं एक पत्र लिखूंगी. कंटिन्यूअस हो गया. प्रेजेंट में आई के साथ शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है. कंटिन्यूअस में शैल बी के साथ इंग वाली फॉर्म का प्रयोग होता है. और सब्जेक्ट देखिए, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर. और परफेक्ट टेंस में आई वुड हैव रिटन अ लेटर, यानी मैं पत्र लिख चुकी हूँगी. देखिए फिर से सेंटेंस को, शैल बी और विल बी के साथ में, ये मिस प्रिंटेड है, विल बी होना चाहिए. सी हियर आई एम चेंजिंग इट. आई विल हैव रिटन अ लेटर, यानी मैं पत्र लिख चुकी होंगी. और नेक्स्ट है आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, यानी मैं एक लेटर 2 घंटे से लिख रही हूँगी. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव और विल हैव बीन के साथ में इंग फॉर्म और सिंस और फॉर का प्रयोग होता है. नाउ अब इस चीज़ को समझने के लिए हम पार्टिकुलर टेंस के सारे रूल्स को डिटेल में समझेंगे. सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेते हैं. यह वर्तमान काल की क्रिया होती है. जैसे कि नाम से, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, जिसमें कार्य के संबंध में कोई निश्चितता का ज्ञान नहीं होता है. सी, जैसे वह गाना गाता है,
he sings. See children, ये वर्ब की चार्ट है. वर्ब किस किस तरह से चेंज होता है इस चार्ट के थ्रू हम सिंपली देखेंगे. देखिए, पहले तो मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के बारे में. फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे होता है. देखिए, फर्स्ट पर्सन आई ईट, प्लूरल में रहेगा वी ईट. ओके. सेकंड में यू ईट और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, ईट्स हो जाता है ना. ही, सी, इट रहेगा तो वर्ब में यस या ईएस लगता है, और दे तो सिंपली ईट, इसमें यस या ईएस नहीं लगता है. सी द रूल्स फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. देखिए रूल्स को. इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. ही, सी, इट तथा सिंगुलर की कर्ता के साथ वर्ब के फर्स्ट रूप में यस या ईएस लगाया जाता है, जैसे मैंने बताया अभी ना. ही ईट्स, शी ईट्स, राम गोज रहेगा. ओके, फर्स्ट फॉर्म रहेगा ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ में वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं. फिर आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, इसमें यस या ईएस नहीं लगा हुआ होता है. ओके. ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ में यस या ईएस, आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ में यस या ईएस नहीं रहता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग. और निगेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट, ये था अफर्मेटिव का जो मैंने अभी दो बताया आपको. नेक्स्ट है निगेटिव में ही, सी, इट तथा एक वचन के साथ में डज नॉट तथा यू, वी, दे, आई तथा बहुवचन के साथ में डू नॉट का प्रयोग होता है. दो चीजें आपको मन में याद रखनी है, ही, सी, इट तथा एक वचन, एंड यू, वी, दे तथा प्लूरल. ही, सी, इट तथा सिंगुलर के साथ में डज नॉट का प्रयोग, यू, वी, दे, आई के साथ में डू नॉट का प्रयोग रहता है. यहाँ ध्यान रखना कि डज नॉट का प्रयोग होने पर यस या ईएस नहीं लगता है. ओके. प्रश्नवाचक वाक्यों यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू या डज को कर्ता के पहले लिख लिया जाता है. जैसे आपको मैं एग्जाम्पल भी दिखा रही हूँ इंट्रोगेटिव वाक्य को समझने के लिए. सी हियर, क्या मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ. डू आई रीड माई बुक. देखिए आई रीड, डू को पहले लिख दिया गया है, आई है, उसके बाद रीड में यस या यस नहीं लगा है. और डस, इसी तरह सारे सेंटेंसेस को देखिए. डस सीता राइट अ लेटर, डू यू नॉट गो टू स्कूल, वाई डू दे नॉट ड्रिंक वाटर, वाई डस सी नॉट ओबे हर पेरेंट्स. इनकी पहचान कैसे होती है. देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की. सी वाक्य के अंत में ता, ते, ती, जैसे तुम खाते हो, तुम जाते हो, एक्सेट्रा, इन वाक्यों से आदत तथा यूनिवर्सल ट्रुथ का भाव प्रकट होता है. कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का कोई निश्चित भाव प्रकट नहीं होता. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज इंडेफिनिट टेंस. तो ये रूल्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के. सी नेक्स्ट रूल, यदि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में, अभी तो आपने देखा कि डू या डज को कर्ता के पहले प्रयोग करते हैं तो उसमें यस या ईएस नहीं लगाते हैं. डज ही गो, डू यू नॉट, डज सीता राइट अ लेटर, ऐसे रहेगा, इसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है. नेक्स्ट है, यदि इंट्रोगेटिव वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ आदि आता है तो इस प्रकार के वाक्यों में इनकी अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में लिखी जाती है. सी पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट.
सी एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन वर्ड है, वे पानी क्यों नहीं पीते हैं। क्यों बीच में आया है तो इसका क्वेश्चन वर्ड बाहर रहेगा, जैसे वाई, फिर दे है तो डू रहेगा, वाई डू दे नॉट ड्रिंक वाटर, वाई डज शी नॉट ओबे हर पेरेंट्स। ओके, वाई के बाद में डू या डज रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहता है। ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आपका आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट भी उसे बोलते हैं, और वो सिंपल प्रेजेंट था। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने उसे कल एक किताब दी, आई गेव हिम अ बुक यस्टरडे। मैंने उसे कल एक किताब नहीं दी, आई डिड नॉट गिव हिम अ बुक यस्टरडे। देखिए, मैंने उसे कल एक किताब दी, आई गेव हिम अ बुक यस्टरडे, ये निगेटिव अब आया। देखिए, मैंने उसे कल एक किताब नहीं दी, आई डिड नॉट गिव हिम अ बुक यस्टरडे। एक ही एग्जाम्पल के थ्रू आप देखेंगे। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव। क्या कल मैंने उसे एक किताब दी, डिड आई गिव हिम अ बुक यस्टरडे। देखिए पहचान, इस टेंस में कार्य का होना भूतकाल में पाया जाता है। जैसे मैंने किताब दी, मैंने किताब नहीं दी। आप सेंटेंसेस देखिए, उसने दूध कब पिया, हिंदी के सेंटेंसेस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में आ, या, ई, ये एवं ता, ती, थे आदि आता है। जैसे उसने दूध कब पिया, मैंने किताब दी, एटसेट्रा। अब इसके भी रूल्स हैं प्रेजेंट की तरह। एक वचन तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ अफर्मेटिव में सदैव क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव में वर्ब की पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट सिंगुलर नंबर तथा प्लूरल नंबर के साथ में हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसे कल एक किताब दी, सी आई गेव, गेव सेकंड फॉर्म है ना, गिव, गेव, गिवन, गिवन थर्ड फॉर्म होता है, ये गेव है। मैंने, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर टू हिज फादर, राइट का रोट हो गया। उसने दूध पी लिया, सी ड्रैंक मिल्क। देखिए सेकेंड फॉर्म आई ना, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। मेमोराइज इट। नेगेटिव में डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में होता है। जैसे डिड नॉट रहेगा और उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म सभी के साथ में। सी द एग्जाम्पल्स, हमने अपना पाठ याद नहीं किया, वी डिड नॉट लर्न आवर लेसन्स। डिड नॉट है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई भी सब्जेक्ट होगा डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया था, ये देखिए, क्या कल मैंने उसे एक किताब दी, डिड आई गिव हिम अ बुक यस्टरडे। डिड पहले आ गया ना, क्या है, हिंदी में क्वेश्चन वर्ड पहले है तो इंग्लिश में डिड ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, डिड आई गिव हिम अ बुक यस्टरडे। और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है हिंदी में, उसने दूध कब पिया, तो कब का इंग्लिश व्हेन पहले आ जाएगा। देखिए, व्हेन डिड शी ड्रिंक मिल्क, तो व्हेन रहेगा, फिर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट यानी मिल्क। यदि यही मैंने बताया अभी, देखिए रूल, क्वेश्चन वर्ड डिड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस।
यदि वाक्य में हु का प्रयोग होता है तो हु के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में सीधे क्रिया का सेकंड फॉर्म आता है। जैसे हु वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कल विद्यालय कौन गया। हु वेंट टू स्कूल यस्टरडे, हु वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि हाउ मच या हाउ मेनी का प्रयोग होना है तो इनसे संबंधित नाउन का प्रयोग करने के बाद ही डिड का प्रयोग करें। जैसे हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, हाउ मच मिल्क डिड ही ड्रिंक, यानी कितना दूध उसने पिया। हाउ मच मिल्क डिड ही ड्रिंक। सो these are the examples of present and past indefinite. Next, future indefinite comes. इसे हम सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट। हम कल विद्यालय जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल। आई वी के साथ में शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, सी राइट एंड गो। यू के साथ भी आई वी के साथ शैल में, बाकी सब के साथ में विल का प्रयोग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव में आती है। जैसे हम यह काम अवश्य करेंगे, वी विल डू दिस वर्क। सीधा नेगेटिव, मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, आई शैल नॉट राइट अ लेटर। हम कल विद्यालय नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू स्कूल। सी आई वी के साथ में शैल है, नॉट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या मैं एक पत्र लिखूंगा, शैल आई राइट अ लेटर। देखिए हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बाहर है, क्या क्या, तो शैल शैल या विल को स्टार्टिंग में लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। और नेक्स्ट है देखिए अलग तरह का, इसमें क्वेश्चन वर्ड, देखिए सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में, तुम मेरी आज्ञा क्यों नहीं मानोगे, क्यों है ना बीच में, तो ये क्यों, वाई यहाँ स्टार्टिंग में आ गया, वाई विल यू नॉट ओबे मी। यानी अगर क्वेश्चन वर्ड हिंदी में बीच में आता है तो उसका इंग्लिश स्टार्टिंग में रख के विल और शैल लिख के सब्जेक्ट और नॉट, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। व्हेन विल ही गो टू आगरा, वह आगरा कब जाएगा। व्हेन विल ही जाएगा यानी गो टू आगरा। इस टेंस में कार्य का होना भविष्य में पाया जाता है। जैसे वह करेगा, वह खाएगा, वह जाएगा। वाक्य के अंत में गा गी गे का प्रयोग होता है नियम अभी मैंने आपको बताया। फिर से देखिए, आई वी के साथ शैल तथा आने के साथ विल का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस में शैल विल के बाद नॉट का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव में क्या अगर पहले आएगा यानी क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो शैल या विल को सब्जेक्ट से आगे लिखकर, जैसे क्या तुम जाओगे, शैल यू गो, विल यू गो। यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसकी अंग्रेजी लिखने के बाद शैल या विल का प्रयोग होता है। जैसे सी क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज के साथ संबंधित नाउन को रखकर तब शैल या विल लगाते हैं। जैसे Which book will you buy? See, which, how many, how much, which, whose के साथ में पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं यानी नाउन को लिखते हैं, उसके बाद में विल या शैल को। ध्यान दीजिए, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज रहेगा तो पहले नाउन लिख देंगे इन वर्ड्स के बाद में, फिर विल या शैल का प्रयोग। Which book will you buy? तुम कौन सी किताब खरीदोगे। हाउ मेनी बुक्स, यू विल बाई नहीं रहेगा। सी हाउ मेनी बुक्स विल यू बाई, अंत में क्वेश्चन मार्क।